दो दोस्तों ने अपनी 12th पास करी पीसीएम से। दोनों को टेक्नोलॉजी में जाना था, दोनों को टेक सेक्टर के अंदर जॉब करनी थी। एक ने डिसाइड करा कि मैं 4 साल की बीटेक करूंगा कंप्यूटर साइंस में, और दूसरे ने डिसाइड करा कि मैं 3 साल की बीएससी करूंगा कंप्यूटर साइंस में। अब जैसे ये दोनों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, किसके ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस हैं, किसको जॉब आसानी से मिल जाएगी, किसको जॉब ज्यादा सैलरी की मिलेगी, किसकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, किसके पास दूसरे से ज्यादा एडवांटेज है, या फिर किसको सबसे ज्यादा धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बीटेक वर्सेस बीएससी वाली जो डिबेट है इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने वाला हूं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में समझेंगे बीटेक और बीएससी की जो डिग्री है इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दूसरे पार्ट में दोनों की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझेंगे। तीसरे पार्ट में सैलरी अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे। फोर्थ पार्ट में मैं तुमको कुछ रियल लाइफ लोगों की प्रोफाइल्स दिखाऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा दिखाता आ रहा हूं पिछली लास्ट की कुछ वीडियोस में, ताकि तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल सके। क्योंकि रियलिटी जब देख लेते हैं ना कि लोग कौन सी डिग्री करके कहां पहुंच रहे हैं, तो उससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और हमको भी अपनी लाइफ में अपने करियर पाथ को डिसाइड करना आसान हो जाता है। फिफ्थ और वीडियो के फाइनल पार्ट के अंदर कंक्लूड करेंगे कि बीटेक वर्सेस बीएससी के अंदर कौन जीतेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बीटेक और बीएससी की जो डिग्री है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो बीटेक के अंदर क्या होता है, आप ये समझते हो कि कोई भी चीज कैसे काम करती है। कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, आप उसे पढ़ोगे, आप समझोगे अच्छा इस लाइन के बाद ये वाला कोड रन किया, ये वाला कोड रन किया, ये वाला कोड रन किया। आप ये समझ रहे हो कि ये वेबसाइट है या ये एप्लीकेशन है या ये गेम है, ये काम कैसे कर रही है। आप उसके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हो। बट बीएससी के अंदर आप ये देखते हो कि ये काम क्यों कर रही है, प्रोग्राम रन कर रहा है, उसके पीछे का जो एल्गोरिदम है, जो लॉजिक है वो क्या है, आप उसके ऊपर काम करते हो। 4 साल की बीटेक होती है, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, वो आपको जॉब रेडी बनाती है। आप 4 साल स्किल्स सीखते हो, अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हो, कोडिंग वगैरह सीखते हो, उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो और आप किसी बड़ी एमएनसी में, किसी अच्छी कंपनी में जाकर के जॉब के लिए रेडी हो जाते हो। और जो 3 साल की बीएससी की डिग्री है वो एक एकेडमिक डिग्री है। उसके अंदर तुम क्या सीखोगे, जो बीटेक वाला 4 साल के अंदर जो भी पढ़ के गया है ना, जो भी समझ के गया है ताकि उसे एक नौकरी मिल सके, वो जो भी पढ़ के गया है वो कैसे बनाया जाता है, जो बेस है, जो नींव है, वो कैसे तैयार होती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, और यहीं पे चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। देखो अगर आपको बड़ी कंपनीज के अंदर तुरंत काम करना है, मतलब आप चाहते हो कि भाई मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो और तुरंत मैं काम करना स्टार्ट करूं, मेरे को जॉब मिल जाए, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, गूगल जैसी बड़ी कंपनी के अंदर, आपके लिए बीटेक इज द वीआईपी पास। लेकिन ये मत सोच लेना कि बीएससी वाला बीटेक वाले से छोटा होता है। जहां पे वो फ्रेंड था जो बीटेक कर रहा था, वो 4 साल में चीजों को सीखता है फटाफट अपने आप को जॉब रेडी बनाने के लिए, वहीं पे जो 3 साल का बीएससी वाला दोस्त था वो अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स होते हैं उनको बना रहा है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी ये बात शेयर करी थी कि जो सबसे पहला एआई मॉडल था वो किसी कंप्यूटर इंजीनियर ने नहीं बनाया था, वो बनाया था एक साइकोलॉजिस्ट ने। फ्रैंक रोजनब्लैट साइकोलॉजिस्ट था, 18 या 19 सेंचुरी के अंदर उसने एक मॉडल बनाया था दिमाग के न्यूरॉन को रेप्लिकेट करके, और वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी शुरुआत हुई थी। तो सोच के देखो, एआई की शुरुआत ही जहां से हुई वो साइकोलॉजिस्ट ने करी थी, किसी कंप्यूटर इंजीनियर ने नहीं। देखो जितनी भी मैंने प्रोफाइल्स देखी है ना, जितनी भी मैं रिसर्च करता हूं, उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी वाले फिर भी ज्यादा सेफ है 5-6 सालों के लिए, बीटेक वाले इतने नहीं है। क्यों? क्योंकि 12th खत्म करने के बाद आप सिर्फ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ले लेते हो। अब होता क्या है, कंपनीज अब एक्सपेक्ट कर रही हैं आपसे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज हो, आपको मशीन लर्निंग की नॉलेज हो, सिर्फ आपको कोडिंग ही नहीं आती हो, आपको एआई मॉडल्स बनाने आते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोडिंग तो एआई टूल्स भी लिख रहे हैं। आप कंपनीज को ऐसे इंजीनियर्स चाहिए, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए जो एक साइंटिस्ट की तरह काम करे, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, उस सॉफ्टवेयर के पीछे का जो मॉडल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें इंटीग्रेट करके उस सॉफ्टवेयर को एनहांस कर सके। देखो स्मार्ट और एक एवरेज बीटेक स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। स्मार्ट बच्चों को पहले से पता होता है, पहले साल से, कि हमको क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कंपनीज की क्या डिमांड है, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, जो एक एवरेज बच्चे को 4 साल के बाद समझ में आता है। तो अगर तुम बीटेक के लिए जाते हो और तुम्हें रियल एज चाहिए तो तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा पहले से ही। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एजुकेशन मॉडल्स आ गए हैं जो तुमको ये रियल एज बहुत आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपना मॉडल ही ऐसा तैयार करा है कि जहां पे पहले फेज से ही बच्चा एआई टूल्स को सीख लेगा, प्रोग्रामिंग पे भी काम कर लेगा, और सिर्फ ये चीजें सीखेगा ही नहीं, इसके ऊपर प्रोडक्ट भी बनाएगा। क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको प्रोडक्ट बनाना है बैठ करके, आपको क्विक एक्ट करना है, आपको काम दिया जाएगा, आपको ये बिल्ड करना है, आपको वो बिल्ड करना आना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। आज की डेट में जितने भी लेटेस्ट एआई टूल्स है ना, क्लॉड, जेमिनी प्रो, गिटहब कोपायलट, परप्लेक्सिटी प्रो, सब कुछ यहाँ पे सिखाते हैं। और यही सारे एआई टूल्स है जो एट प्रेजेंट इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। इन्हीं टूल्स को यूज करके तुम अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे तो देखो कितनी जल्दी जॉब रेडी हो जाओगे। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे तुमको मैकबुक मिल जाता है ताकि तुम अपने पूरा डेवलपमेंट एनवायरमेंट रेडी कर सको, तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े और उन्हें सेटअप करने के चक्कर में टाइम ना वेस्ट करना पड़े। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने इनिशियल फेज के अंदर ही डोमेन्स एक्सप्लोर कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रहते हैं, तो साथ
में रह करके चीजें बिल्ड कर सकते हैं। इनका कैंपस एक्सपीरियंस भी काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें अगर आप नहीं सीखोगे तो तुम कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। फुली फंक्शनल एप्पल लैब्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन एनवायरमेंट अच्छा होता है, हैकेथॉन्स होते हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है तो तुम्हें सीखने को मिलता है। स्टार्टअप पिच कॉम्पिटिशंस होते हैं, आइडियाथॉन्स होते हैं। तो जब तुम 4 साल की बीटेक इस तरीके से खत्म करते हो ना, तो एक स्मार्ट और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़ा गैप आ जाता है। 15 अप्रैल आखिरी डेट है अप्लाई करने की। 16 अप्रैल को तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल्ड है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर सकते हो। अब मैं तुम्हें कुछ रियल प्रोफाइल्स दिखा देता हूं बीएससी करने के बाद लोगों ने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी, ताकि उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सबसे पहली प्रोफाइल देखते हैं, बीसी अंडरग्रेड साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट एंड वेब डेवलपर। देखो मैं तुम्हें कितनी बार लगातार बोल चुका हूं कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ पे तो फिर भी हम बीटेक और बीएससी की बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, उसके बाद भी टेक फील्ड के अंदर अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। अगली प्रोफाइल देख लेते हैं, डेटा एंड एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस बीएससी कंप्यूटर साइंस। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप अपनी बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हो, उसके बाद एमएससी करते हो और अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में चले जाते हो, तो भी वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। पैसा तो आप बहुत अच्छे से कमाओगे, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। उसके बाद अभी रैंडस्टैट नाम की कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हैं, 1 साल 2 महीने हो गए, एज अ प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर। नेक्स्ट प्रोफाइल, बेहतरीन प्रोफाइल, इसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा सीक्रेट क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंस, रिसर्च पेपर पब्लिश करा है भाई बंदे ने। फर्स्ट रैंक बीएससी कंप्यूटर साइंस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर तुम बीएससी लेते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी पे काम करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं बीएससी के अंदर और बीटेक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। विद अ फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आई एम पैशनेट अबाउट अप्लाइड मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट डिसीजन सिस्टम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आई होल्ड फर्स्ट रैंक इन माय प्रोग्राम। इस बंदे ने अपना खुद का एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखा है, बीएससी करी हुई है इसने, और इस बंदे ने फोर्ज एआई नाम का अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना दिया। क्रिएट एप्स एंड वेबसाइट्स बाय चैटिंग विद एआई, जैसे रेप्लिट है या क्लॉड एआई, जैसे तुम देखते हो ना, जहां पे आप टाइप करो, प्रॉम्प्ट दो और ऐप बन के आ जाती है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आती है, पाइथन आती है, मशीन लर्निंग आती है, लैंगचेन, एनएलपी, वेक्टर डेटाबेसेस। भाई क्या क्या नहीं सीख रखा है इस बंदे ने। अब बात करते हैं सैलरी डिफरेंस की। देखो जहां पे बीटेक का बच्चा है, अगर वो 5 से 8 लाख की सैलरी उठाता है स्टार्टिंग में ही, तो वहां पे बीएससी का जो बच्चा होगा वो 3 से 5 लाख उठाएगा। थोड़ी सी कम उठाता है स्टार्टिंग में, बट अगर तुम बीएससी लेते हो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और साथ साथ पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, एसक्यूएल सीख रहे हो, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स कर रहे हो, एआई के ऊपर काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग सीख रहे हो, साथ साथ सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं। और सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन पता है कौन सा है? जब तुम बीएससी इन कंप्यूटर साइंस लोगे तो उसमें सब्जेक्ट्स चूज करना मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। ओ हो क्या मजेदार कॉम्बिनेशन है। तो अगर तुम इस तरीके से बीएससी करते हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि तुम बीएससी के बाद एमएससी प्लीज जरूर करना। बट अगर तुम इस तरीके से सिर्फ बीएससी भी करते हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी सैलरी 3 लाख से 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पर एनम हो गई है। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, कौन जीता, बीटेक जीता या बीएससी जीता? असली जवाब है दोनों ही जीते हैं। तुम बीटेक चूज कर सकते हो अगर तुम्हें मोस्ट सेफर ट्रेडिशनल पाथ देखना है, जल्दी जॉब चाहिए, फटाफट से सेटल होना है, जॉब करनी है बड़ी कंपनी में, तो तुम बीटेक चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और बीएससी चूज करना अगर तुम्हें बीटेक वालों से भी जल्दी नौकरी चाहिए, 3 साल की बीएससी होती है, बट तुम्हारे पास में फिर वो सब स्किल्स भी होने चाहिए जो एक बीटेक वाले के पास होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, एआई टूल सीखने पड़ेंगे, जो कि तुम खुद से भी सीख सकते हो, सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। अपने आप को एआई और डेटा साइंस के अंदर अगर तुम मास्टर कर लेते हो बीएससी के अंदर ही, तो ये बहुत सारी चीजें मिला करके तुमको उसी बीटेक इंजीनियर के बराबर बना देंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, बीटेक या बीएससी क्या डिसाइड कर रहे हो? और प्लीज डिसाइड करने से पहले खुद की भी रिसर्च करना, सिर्फ वीडियोस देख करके डिसाइड नहीं करना होता है, अपना भी दिमाग लगाना होता है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।